का टॉपिक कैद खानों को हिलाने वाली दुआएं। हालेलुया। कौन सी दुआएं? कलाम में लिखा है कि जिस जगह वो दुआ कर रहे थे वो घर दुआ के वसीला से हिल गया। यानी दुआएं ना कि हमारा बातन तब्दील करती हैं, ज़ाहरी चीज़ों को भी मुतासर करती हैं, ना कि रूहानी आलम में तब्दीलियां आती हैं, बल्कि जो जिस्मानी या दुनवी आलम है उसमें भी तब्दीलियां आती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सीखें मुकद्दस कलाम में से कि वो दुआएं जो कैद खानों को भी हिला देती हैं वो कैसी हैं। ये आज का टॉपिक है। यानी दुआओं के जवाब में रूहों को बचाने वाला जलजला। कौन सा जलजला? एक जलजला होता है जाना लैन वाला, लेकिन जो दुआओं के जवाब में जलजला आता है वो जाने लेता नहीं है बल्कि जाने बचाता है। ये आज का टॉपिक है। आमीन, हालेलुया। कैद खानों को हिलाने वाली दुआएं रसूलों के अमाल छठा बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 25 to 34। आओ देखें अमाल 16वां बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे मुकद्दस कलाम में से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, आधी रात के करीब पालूस और सेलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नो हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पास तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सेलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर आकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन आमीन। क्या मजमून है आज का? कैद खानों को हिलाने वाली दुआएं या वर्शिप या इबादत। हकीकी ईमानदार या हकीकी खादमों की पहचान क्या है? वो हालात की संगीनियों को देखकर घबराते नहीं हैं और ना ही वो हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। हकीकी ईमानदार या हकीकी खादिम जो है उनका जीना भी मसीह में है, उनका मरना भी मसीह में होता है। मैं कंफर्ट जोन के खिलाफ नहीं हूं और ना ही प्रॉस्पेरिटी के, लेकिन वो चीज़ जो आपको मसीह की मोहब्बत से दूर ले जाती है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं एक रिपोर्ट सुन रहा था कि वो लोग जो कंफर्ट के लिए आगे से आगे चले जा रहे हैं वो समझ ले खुदा से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई चीज़ भी उनके मिजाज, उनकी तबीयत, उनके लाइफस्टाइल के खिलाफ हो।
अब यहां पर जो अभी रीडिंग हुई है, जो तिलावत हमने सुनी है, उसमें किस किस का जिक्र है? मुकद्दस, पौलुस का और सिलास का। इस टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि रसूलों ने यीशु मसीह की गवाही दी, इंजील का प्रचार किया, लोग यीशु को कबूल करने लगे, और इसी दौरान वहां पर एक औरत थी जिसमें गैबदान स्पिरिट काम कर रही थी। अब जो लोग उस औरत से काम ले रहे थे, इन उस गैबदान रूह के वसीला से उनका बिजनेस बड़ा ऊपर चला गया। आज एस्टर के साथ मेरी बात हो रही थी कि आज कल आपको पता है जो ग्रुप्स बने हैं जो प्रोफेसीज करते हैं, हर बात में प्रोफेसीज खुदा के कलाम के मुताबिक है, ये गिफ्ट मौजूद है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि आप हर एरा गैरा चीजों के लिए प्रोफेसीज शुरू कर देते हैं। हर बात में मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, मैं फलां दे। अब लोग बड़े खुश होते हैं कि जी वहां पर उन्होंने मेरे लिए ये कहा है, उन्होंने मेरे लिए ये कहा है, तो बड़े हैप्पी रहते हैं, और सुनाने वाले भी हैप्पी और सुनने वाले भी हैप्पी। अब गैबदान जो स्पिरिट थी वो काम कर रही थी, और बड़ा चर्चा वहां पर हुआ, और बड़ी खुशी थी, और बड़ा बिजनेस था। अब रसूलों ने वहां पर जब डायग्नोज किया कि ये तो तासीर, हालांकि उसने रसूलों की तारीफ भी की थी, मुकद्दस पौलुस रसूल की, उसने उनको अप्रिशिएट किया कि ये खुदा के बंदे हैं, इनकी सुनो, फलां 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 फलां। रसूलों ने इस पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमें कई दफा आदत पड़ी हुई है कि हम अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं, जो मर्जी हो जाए, ते जेड़ा सानू थोड़ा जिहा ठीक करने की कोशिश करता वो सानू सब तो पैड़ा लगता है। अब उन्होंने उससे झिड़का, वो गैबदान स्पिरिट उस औरत में से चली गई, ते जिन्हां दा बिजनेस चलदा सी वो ठप हो गया। ठप ते होना ही सी, बदरू चली गई, वो तसीर चली गई, वो औरत बेचारी आजाद हो गई। हुण की उन्हें पता कि गैब दे नाल किहड़ियां गल्लां करनियां किहड़ियां नहीं करनियां। अब क्योंकि जो लोग रुपए पैसा कमा रहे थे, अब उन्होंने शागिर्दों को टफ टाइम देना शुरू कर दिया कि इन्हां दी वजह तो साडा कारोबार बंद हो गया। तो यह जैलसी अज बड़ी जगह है कि कई दफा हम ईमानदार कलीसिया खादम एक दूसरे का इसलिए भी बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं, ऐदी मिनिस्ट्री ऊपर जा रही है, मेरी मिनिस्ट्री थल्ले जा रही है, तो कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई प्रोपोगंडा करके असी खुदा दे काम दा नुकसान करने। और उन्होंने भी यही किया कि पौलुस और सिलास नू पकड़ के झूठा इल्जाम ला के उन्होंने कैदखाने च सुट दिता। तो फेक ही होया है, ये नहीं भी वो कैद च चले गए तो उन्होंने प्रस्तिश बंद हो गई, उन्होंने तबले बंद हो गए, उन्होंने वाजे बंद हो गए, उन्होंने हालेलुया बंद हो गया। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं अक्सर कहता हूं जेलें रसूलों को तब्दील ना कर सकी, पर रसूलों ने जेलों को तब्दील कर दिया। ये थे अर्ली चर्च के लीडर्स। आज के लीडर्स अर्ली चर्च, पहली कलीसिया के लीडर के साथ अपने आप को देखें तो ये खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं, ठीक जगह पर आ जाएंगे। उन्होंने पकड़कर इनको कैद कर दिया, और अब ये वहां पर आधी रात के वक्त, कौन से वक्त, ये बड़ा क्लिक किया जो था ना, आधी रात, ये बात मुझे बड़ी क्लिक कर रही थी। आधी रात कब होती बताएं जरा, रात नू जागण वाले हो दसो जरा, जिन्होंने नींद ही नहीं आती है। नो 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 नो, आधी रात 12 बजे होती है, नोट कर लें। कितने बजे? 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहर के 24 घंटे होते हैं, और 4 पहरों
कि रात होती है, शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक रात होती है, और आधी रात कितने बजे होती है? यस। और सुनिए गौर से, आधी रात के वक्त वो इबादत कर रहे हैं। क्यों? ये इल्हाम में क्यों कलमबंद किया गया? क्योंकि 12 बजे कैलेंडर चेंज होता है, 12 बजे तारीख बदल जाती है। रसूल दुआ में ठहरे हुए हैं ताकि तारीख बदल जाए, हिस्ट्री बदल जाए। जो लोग रात के पहरों में दुआएं करते हैं, आधी रात के वक्त दुआ करते हैं, वो तारीख बदल देते हैं, वो हिस्ट्री भी बदल देते हैं, वो कैलेंडर भी बदल देते हैं। ये बात है। आधी रात के वक्त उन्होंने, जैसे कैलेंडर चेंज हुआ, तारीख तब्दील हुई, उन्होंने चर्च की तारीख भी बदल के रख दी और ऐसी प्रशिश और दुआ की कि भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल आ गया। सिस्मोलॉजी से कहते हैं। सिस्मोलॉजी ऐसा इल्म जो जल्जले और भूचाल के लिए हो। जो भूचाल की साइंस है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे थियोलॉजी है, थियोलॉजी खुदा के बारे में इल्म, बायोलॉजी जिंदगी के मुतल्लिक इल्म, आर्कियोलॉजी सारे कदीमा के मुतल्लिक इल्म, ये सारे जो उलूम हैं। इसी तरह जो सिस्मोलॉजी है ये हमें बताती है कि जल्जलों की साइंस क्या है, जल्जला आता कैसे है, उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और आज मैं 5 जल्जलों का जिक्र करूंगा जो बाइबल में बड़े मशहूर हैं। बाइबल के 5 बड़े भूचाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। अगर आप नोट कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, तो आप नोट कर लीजिए। पहला जल्जला भूचाल कोहे सीना पर, खुरूज 19:18। पढ़िए जी, खुरूज 19:18 मुकद्दस कलाम में से ये पहला जल्जला है, भूचाल है। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं नूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। रुकिए, यहां पर एक तंदूर होता है, ये पंजाबी लफ्ज है। एक तनूर होता है, ये उर्दू तलफ़ुज़ है। तो कई दफ़ा असी विच ही उर्दू ते पंजाबी भी मिक्स किया होंदा, तो ये तनूर लफ्ज़ है। वेरी गुड, ठीक पढ़ाया आपने जी। फिर सुने दोबारा जी। खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा जी, और धुआं तनूर के धुएं की तरह हाँ जी ऊपर को उठ रहा था जी। और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था, जोर से हिल रहा था। थैंक यू। ये पहला भूचाल है। जब खुदा उतरा है कोहे सीना पर, खुदा कलाम कर रहा है, तो जो कोहे सीना था वो शेक हो रहा था। ये भी बड़ा मशहूर जल्जला है, लेकिन इसमें भी सिस्मोलॉजी नहीं है। ये साइंसी जल्जला नहीं था, बताना ये चाहता हूं। क्योंकि जो साइंसी जल्जले हैं उसके बारे में सिस्मोलॉजी कहती है कि हर 30 फीट के बाद जमीन के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और जब आप और गहरे जाते जाएं, नीचे चले जाएं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, तो नीचे लावा होता है। उसकी लावा क्या करता है, जो कमजोर जमीन होती है वहां से जब वो जगह बना लेता है तो फिर जल्जला बर्पा होता है। ये जल्जले की साइंस है, इसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो अब ये जो जल्जला कोहे सीना पर आया है, ये साइंसी जल्जला नहीं है, ये हमारे खुदा के उतरने की वजह से आया है। आमीन। अब दूसरा जल्जला
कोए हुरब पर। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब है और उसकी 11वीं आयते मुकद्दसा। ये एलिया के टाइम आया था, जब एलिया एजिबल के खौफ से छिप रहा था, डर रहा था, तो खुदा अपने बंदा को दिलेर करना चाहता था कि तू डर ना, तू अकेला नहीं, बल्कि मैंने और भी अपने लिए बकिया जो रेमिनेंट है मेरा, वो मैंने बचाया हुआ है अपने लिए। सो इसलिए डोंट वरी एलाइजा, आई एम विद यू। आए सुने इस जल्जले के बारे में भी। सलातीन की पहली किताब है 19वां बाब है 11वीं आयत जी। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। वाह, ये जल्जला आया था, चट्टानों के टुकड़े हो गए हैं। फिर चट्टानों के टुकड़े कर दिए जी। पर खुदावंद आंधी में नहीं था जी। और आंधी के बाद जल्जला आया पर खुदावंद जल्जला में नहीं था। और जल्जला के बाद आग आई पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। फिर उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से ढांप लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने थैंक यू एस्टर, बहुत शुक्रिया। एक ये जल्जला भी है, इसमें भी साइंसी जल्जले का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हमारे खुदा की कुदरत और रोब के सबब से चट्टानें रेजा रेजा हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हमारा खुदा है। ये दो जल्जले हैं। फिर एक और जल्जला है, तीसरा जल्जला। यीशु मसीह ने जब कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और लिखा है बड़ा भूचाल आया। हालेलुया। ये तीसरा जल्जला है। इसमें भी सिस्मोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं है, साइंसी जल्जले का कोई अमल दखल नहीं है, हमारे खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है। फिर चौथा जल्जला, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उस वक्त भी एक भूचाल आया और कब्रें खुल गईं। ये चौथा जल्जला है। लेकिन ये पांचवा जल्जला जो मुकद्दस पालूस और सैलास की दुआ के वसीले से आया है। हालेलुया। तो वहां पर लिखा कैद खाना की। आपको पता, जो रोमन्स थे वो कैद खाने ऐसे नहीं बनाते थे। मैं लास्ट ईयर यूरोप के मिशन ट्रिप पर था, तो मुझे रोम जाने का मौका मिला और मेरी डिज़ायर थी कि मैं वेटिकन जाऊं, जहां पर पोप बैठते हैं। तो मैं जब गया तो मैं गौर कर रहा था कि वेटिकन के चौगिर्द बहुत मोटी और बड़ी ऊंची दीवार थी। तो लोग बता रहे थे कि ये 2-2, 3-3 हजार साल पुरानी दीवारें हैं और आज भी वो अपनी आबोताब के साथ चमक रही हैं। ऐसे लगता है बिल्कुल नहीं बनी है, इतनी स्ट्रांग है। अब उनकी दुआ और प्रसी जो आधी रात के वक्त वो कर रहे थे, उसका नतीजा क्या निकला है? वहां पर बड़ा भूचाल आया है। तो टॉपिक क्या है आज हमारा? कैद खानों को हलाने वाली दुआएं। दुआ का नतीजा, वहां पर भूचाल आया है और इस भूचाल में भी सिस्मोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हमारे खुदा की कुदरत और पाकरू की मामूरी से ये कैद खाना की बुनियादें हिल गई हैं। आमीन। और फिर हम गौर करते हैं चंद एक और बातें इसी ताल्लुक से। वो हमारे जैसे ईमानदार थे। सुन रहे हैं आप? ये जो मुकद्दस हस्तियां हैं, मुकद्दस पालूस है, सिलास है, ये हमारे जैसे थे, जैसे हम ईमानदार हैं, हमारी तरह के थे। लेकिन उनकी दुआओं का नतीजा क्या निकला?
उनकी सिताइश परस्तिश का नतीजा क्या निकला जी? कैद खाना की बेड़ियां खुल गईं, जंजीरें टूट गईं। और गौरतलब बात है कि वहां पर किसी की मौत नहीं हुई, इस जल्जले से मौत नहीं हुई। पाकिस्तान में भी आया था जल्जला, तारीखी 2005 में 2000। उस जल्जले ने हजारों, कई हजार, टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो लोग थे वो लुकमाए अजल बन गए। जो सिस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जले आते हैं, जो जल्जले की साइंस के मुताबिक आते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी से जो जल्जले आते हैं वो लोगों की जानें लेते नहीं हैं, वो जानें बचा लेते हैं। हालेलुया। वहां पर जो दरोगा था, जो प्रिजनर था, सुपरिटेंडेंट था, वो लिखा है वो सो रहा था। क्या हुआ? अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਗ ਕੇ रखवाली करना, देखना, ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਣ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰੋ ਤਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਣ ਹੋਵੇ। उसे जगा दिया। अच्छा, जो जागता है वो सवाल भी करता है, यह भी गल गौरतलब है। सुता बंदा सवाल नहीं करता, सुती कलीसिया सवाल, सुते लोग कभी भी तहकीक नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और ज़्यादा आगे जाने की या गेन करने की, चीज़ों को बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वो सोए हुए हैं। लेकिन जो जागते हैं वो फौरन क्या कहते हैं? क्या कहा उसने? अपने आप को मारना चाहा, और वो क्या कहने लगा? ऐ भाइयों, और दरोगा जाग उठा, और दरोगा जाग उठा, और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर, कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। ओ हाय हाय हाय, ये ईमानदार कैदी ने, ये बेईमान कैदी ने गए कि एवं भज जाना। ये खुदा दे कैदी ने। मैंने इस पर बताया था कि मसीह के शागिर्दों ने रोमन्स को कहा कि तुमने हमें कैद तो किया हुआ है, हम तुम्हारी कैद में तो हैं, मगर हम तुम्हारे कैदी नहीं हैं। हालेलुया। हम यीशु के कैदी हैं। हम तुम्हारी कैद में तो हैं, मगर तुम्हारे कैदी नहीं हैं। तो ये खुदा के कैदी थे। उन्होंने कहा नहीं असी भजे नहीं, तू बेफिक्र हो जा, तू आराम ना रह, तू अपना नुकसान ना कर, हम इधर ही हैं। फिर दरोगे वाली बात क्या कहता है? वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सेलास के आगे गिरा। हाँ जी, गिरा। और उन्हें बाहर लाकर कहा ए साहिबो। हाँ, सवाल अब करेगा वो, क्योंकि जाग गया है। ए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। हालेलुया। ये जल्जला बचाने वाला जल्जला है, मारने वाला जल्जला नहीं है। ते इसे तरह पाकरू दी अग भी साड़न वाली अग नहीं, बल्कि कलीसिया नूं पाक करने वाली अग है। तुहानूं पता जिहड़े पाकरू दे बपतिस्मे दी मुखालफत करते हैं, वो ही कहते हैं लो भाई अग मंगते हैं, साड़ी ना जाओ। उनके लिए मेरा मैसेज है कि ये वो आग नहीं है जो लोगों को जिस्मानी तौर पर जलाएगी, बल्कि ये रूहानी तौर पर पाक करती है, प्योरीफाई करती है। ये रुल कुछ की आग है। ये जल्जला जाने लेने वाला नहीं था, ये जाने बचाने वाला था। इसलिए मुकद्दस पालूस ने उसे कहा, क्या कहा सुने जरा। फिर जब उसने सवाल किया तो मुकद्दस पालूस ने उसे क्या जवाब दिया?
जी, उन्होंने कहा हाँ जी, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, खुदाबंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। Amen. हालेलुया। ये कौन सा जलजला था? आपको पता है जिसने जलजले का पैमाना इजाद किया है, क्या नाम है उसका? चार्ल्स रिएक्टर। आप सुनते हैं ना, रिएक्टर स्केल पर जलजले 7.5 रिएक्टर स्केल, ये उसी का स्केल है, उसका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। तो यहां पर कौन सा रिएक्टर यूज हुआ है? यहां पर चार्ल्स रिएक्टर का स्केल नहीं यूज हुआ, इस जगह पर गॉस्पल स्केल यूज हुआ है। इसलिए यह जलजला मारता नहीं है, इस जलजले ने जाने बचाई है। आमीन। तो यह जलजला जाने बचाने वाला था, और ये दुआओं के जवाब में प्रशिश का जवाब है, कुर्बानी जो खुदा के हुजूर उन्होंने गुजरानी है, ये उसका जवाब है। पहली बात, कैद खाना की न्यू हिल की बुनियाद, फाउंडेशन। और दूसरी, दरवाजे खुल गए। हालेलुया। रोमन्स ने, या वो लोग जिन्होंने वो उस औरत से कारोबार करवा रहे थे, जो गैब दान जो स्पिरिट काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। कई दफा लोग समझते हैं कि जी अब अंजील का दरवाजा बंद हो गया, नहीं खुलेगा, लेकिन वो हमारे खुदा को नहीं जानते, क्योंकि हमारा खुदा जब दरवाजे खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तो वहां पर दरवाजे भी खुल गए। पहली बात, कैद खाना की न्यू हिल गई, और दूसरी बात, दरवाजे खुल गए, और तीसरी बात, बेड़ियां भी खुल गई। हालेलुया। जो जकड़े हुए थे, जो कैप्टिव थे, जो कैदी थे, उनकी बेड़ियां खुल गई। और मेरा यीशु, उसके पाकरू की कुदरत आज भी जकड़ों को, जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आजाद करता है। आमीन। हालेलुया। और दरोगे का घराना, यानी दरोगा अपने घराने समेत तब्दील हो गया। हालेलुया। अपनी फैमिली समेत तब्दील हो गया। तो आज ये एक चैलेंज भी है ईमानदारों के लिए, कि क्या आज का चर्च, आज के ईमानदार, आज के पास्टर्स, आज के लीडर्स इसी म्यार पर दुआ कर रहे हैं? क्या हम पहली सदी के चर्च की तरह, या उसी तर्ज की हम कलीसिया बना रहे हैं? मैंने अक्सर इस बात को कोट किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिद्दात जो है, कल्ट्स जो हैं, वो वेस्ट से आई हैं, मगरब से। हमने तो उनको प्योर गॉस्पल सुनाई थी। इंजील कहां से गई थी? मशरक से मगरब में गई थी। बाइबल के मुसन्निफीन, मुकद्दस मूसा और बड़ी अजीम हस्तियां, मुकद्दस अब्राहम, ये सब एशियन थे। खुदाम यीशु मसीह भी, हमारे खुदावन, दुनिया के निजात दहिंदा, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, कलमा खुदा, खुदा का बेटा, वो भी एशिया में आए। पूरी दुनिया में जो बिद्दात है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है, मगरबी दुनिया से, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा है, दौलत है, और वो आसानी से तरक्की पजीर ममालिक में बिद्दात को फैलाते हैं। और आज ये चैलेंज इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, और जिसका जो जी चाहता है वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सेल्फ मेड थियोलॉजी बयान कर रहा है। तो अब ये और मुश्किल हो गया, लोगों को सच्ची तालीम देना इंतहाई मुश्किल हो गया, लोगों का सच्ची तालीम पर चलना और अमल करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखें, हमें अपनी दुआओं को कलाम के मुताबिक करना है, हमने दुआ रोजे में ठहरना है। इस पर मैंने बहुत सारे पैगाम दिए हैं, बहुत सारी मैंने टीचिंग दी है आपके दरमियान, और कई सालों से हम दे रहे हैं, मीडिया के टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप उसी मेयार की कलीसिया बने जो पहली सदी
की कलीसिया थी। वो कंफर्ट जोन में नहीं गए। उन्होंने जेल च सुटिया, लेकिन उनके हाथ पांव काठ में ठोके हुए थे। किसमें? काठ। आपने सुना होगा, लेकिन काठ शायद आपने देखा या इसका तजुर्बा नहीं है। ये बहुत अजियतनाक सजा थी। कैदी ना इसमें बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है। ये कैसी सजा है? हमारे मुल्क में अक्सर आपने देखा होगा मीडिया पर भी, काल कोठरी, डेथ सेल भी उसे कहते हैं, सजाए मौत के कैदियों को उसमें रखते हैं। वो इतनी भी छोटी नहीं होती। मैं खिदमत के लिए गया हूं फैसलाबाद में भी, मेरे दिल में भी था कि जैसे सल्वेशन आर्मी का जो बानी था, क्या नाम था उनका, शायद विलियम बूथ, यस विलियम बूथ, उसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज सजाए मौत के कैदियों से किया था कि तुमने क्योंकि गुनाह किया, अब बदन तो नहीं बचेगा, लेकिन अगर तू यीशु को कबूल करेगा तो तेरी रूह बच जाएगी। ये उसकी रोया थी। और ये पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वॉज नॉट चर्च। ये बाद में फिर मूवमेंट चली है। ये कैदियों में खिदमत करने वाली मिनिस्ट्री थी। और वो कैदियों को मिलता था और कहता था, जिस्म तो तुम नहीं बचा सकते, लेकिन मेरा यीशु तेरी रूह बचा सकता है। कि अगर तू तौबा कर लेगा तो तू जहन्नम में नहीं जाएगा, तो उसके फिरदौस में जाएगा। तो ये जो काल कोठरी होती है, इतनी ये खौफनाक नहीं होती, लेकिन ये जो कांट है ये बड़ी अजियतनाक होती थी। हाथों से भी लहू बह रहा है, पाँव से भी लहू बह रहा है, और वो खुदाम की हम्द कर रहे और गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो मेरे अजीजों, आज चर्च को मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, क्या हम भी ऐसी दुआएं और प्रशिश कर रहे हैं जिससे कैद खाना की नींव हिल जाए और भूचाल आ जाए? आमीन। और ये भूचाल मारने वाला नहीं, ये रूहें बचाने वाला है। ये भूचाल सीस्मोलॉजी वाला नहीं, ये हमारे खुदा की कुदरत और उसकी मौजूदगी का इजहार है कि हमारा खुदा उतरा हुआ है। और सब झुक जाएं।